अब एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन नीट में 2-3 बार सवाल आया है, तो उसको थोड़ा समझेंगे। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, यहाँ देखेंगे। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स या एंडोसिम्बायोन्ट्स ऑफ सेल। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है ये, तो दोनों को हमने पढ़ लिया, अब इसको हम पढ़ सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले ये बताओ मुझे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। दूसरी बात, दोनों के पास 70s राइबोसोम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आरएनए है, दोनों प्रोटीन बनाते हैं, दोनों एटीपी बनाते हैं, सब कॉमन बातें हैं ना। ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, दोनों कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ऑटोनॉमस मतलब जानते हो? ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र, और सेमी मतलब अर्ध, आधा, है ना। तो सेमी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट। अभी ऑटोनॉमस समझिएगा, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। जैसे आप लोग यहाँ पर लखनऊ में रह के पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो आप इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं? आप डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट के ऊपर। वो आपको पैसा देते हैं तो आप लखनऊ में रह के अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो क्या आप ऑटोनॉमस हैं? नहीं, आप क्या हैं? हाँ, आप हैं नॉन ऑटोनॉमस। आप क्या हो गए? नॉन ऑटोनॉमस। अब दूसरा एक वर्ड होता है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट। अभी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद आप जब डॉक्टर बन के पैसा कमाने लगेंगे, तो अपने पेरेंट पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप खुद अपना खर्चा चलाएंगे, दैट इज ऑटोनॉमस। तब आप ऑटोनॉमस हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। जैसे मैं क्या हूं? ऑटोनॉमस। आप क्या है? नॉन ऑटोनॉमस। अब सेमी का मतलब होता है अर्ध स्वतंत्र, मतलब वो पार्शियली डिपेंड करे और पार्शियली खुद कमा ले। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ये कैसे हैं? सेमी ऑटोनॉमस। क्यों सेमी ऑटोनॉमस इनको कह रहे हैं, जरा इसको समझते हैं। क्या क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल इसलिए कहते हैं बिकॉज, यहां मैं बिकॉज लगा दे रहा हूं। बिकॉज नंबर 1, 4 चीजें पूछ सकता है। क्यों सेमी ऑटोनॉमस? बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज, दे कैन सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं? यस। तो दे कैन सिंथेसाइज, ये अपनी जरूरत की प्रोटीन बना सकते हैं, कुछ या ज्यादा, कुछ प्रोटीन। तो दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन, सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन, ये अपनी जरूरत की कुछ प्रोटीन बना सकते हैं, बट फॉर, अब कुछ बना लेते हैं मतलब ज्यादातर नहीं बना पाते हैं। तो ज्यादातर नहीं बना पाएंगे तो दूसरे से लेंगे, किससे? साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम से मांगेंगे। बट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन दे डिपेंड, दे मतलब किसकी बात हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दे डिपेंड ऑन न्यूक्लियर डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कैसे हैं? एटीएस। अब आप कहेंगे सर ये न्यूक्लियर डीएनए क्यों आपने लिख दिया? तो उसका एक रीजन है, क्योंकि प्रोटीन कुछ ऐसे बनती है, जो डीएनए होता है ना,
ये डीएनए पहले बनाता है आरएनए, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से बनती है प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन बनने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है, डीएनए से। तो अगर प्रोटीन बनाना है ना, अगर प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए चाहिए डीएनए, डीएनए से शुरू करोगे और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। तो अब सोचो कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपनी जरूरत की सारी प्रोटीन बना लेते तो क्या होते, ऑटोनॉमस। अपनी जरूरत की एक भी प्रोटीन ना बना पाते तो नॉन ऑटोनॉमस होते। लेकिन कुछ बना लेते हैं, कुछ दूसरे से लेते हैं तो सेमी ऑटोनॉमस, खत्म। लेकिन ये तो एक रीजन है, चार कारण हो सकते हैं। दूसरा रीजन ये पूछेगा, दे हैव, दे मतलब माइटो एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, इनके पास अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड है, मतलब इनके पास खुद का डीएनए है। बाकी आपने गोल्जी बॉडी पढ़ा, ईआर पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, वैक्यूल पढ़ा, किसी के पास अपना खुद का डीएनए था, नहीं था। इनके पास अपना खुद का डीएनए, क्योंकि ये माना जाता है, कल भी मैंने बोला था कि करोड़ों साल पहले ये ऑर्गेनेल नहीं थे, ये ऑर्गेनिज्म थे। और हमें माइटोकॉन्ड्रिया में तो दिखाई दे रहा है कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की तरह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग है। बैक्टीरिया की तरह यहाँ भी 70s राइबोसोम है और सर्कुलर डीएनए है। तो ये तो हमें पता ही है। तो इनके पास अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड है। तीसरी चीज, दे डू नॉट एराइज डी नोवो। कुछ बताया मैंने, डी नोवो। डी नोवो किसे कहते हैं, जो ए बायोटिक से बन जाए, नॉन लिविंग से बन जाए, वो डिनोवो। क्या पेन की ओरिजिन डिनोवो है, यस। लेकिन कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन डिनोवो नहीं है, तो कैसी है, तो कैसी है, फिशन से। पढ़ा तो आपने, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, प्लास्टिड डिवाइड बाय फिशन। तो डिनोवो ही, ये पुराने ऑर्गेनेल के डिवीजन से बनते हैं, उनके फिशन से बन जाते हैं। तो इनकी ओरिजिन डिनोवो नहीं हो सकती। नंबर 4, दे हैव मेम्ब्रेन सिमिलर टू बैक्टीरिया। ये बात एकदम क्लियरली आपको दिखाई दे रही कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है वो एकदम बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की तरह है। तो जब आपसे सवाल पूछेगा सेमी ऑटोनॉमस या एंडोसिम्बायोन्ट का, तो ये ऑप्शन आपको देगा। इन चार में से कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है, दो दे सकता है, तीन दे सकता है, या चारों दे सकता है। नीट में 2 बार सवाल यहां से पूछा जा चुका है। तो ये आपका टॉपिक हो गया।